हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो। आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कल हमने करा था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी। हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पर। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दी है आपकी हिक्स ने। उन्होंने ये कहा कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो उसको नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि यूटिलिटी क्या है, एक सेटिस्फैक्शन है जो कि साइकोलॉजिकल है। आप उसको नंबर्स नहीं दे सकते कि मुझे केला खाने से 10 का सेटिस्फैक्शन मिला, 20 का मिला। वो कहते हैं कि आप उसको नहीं बता सकते हो। अगर बीइंग अ कंज्यूमर मैं भी बात कहूँ तो मैं नहीं बता सकती कि मुझे कितने नंबर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। हाँ, बट मैं ये बता सकती हूँ कि अगर मैंने चॉकलेट खाई है और मैंने चिप्स खाई है तो मैं ये तो बता सकती हूँ कि मुझे चिप्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है या फिर चॉकलेट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है। ठीक है, तो मैं ये बता सकती हूँ, मैं रैंकिंग दे सकती हूँ, बट मैं नंबर्स नहीं बता सकती। तो यही इन्होंने कहा कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल चीज है, तो आप उसको नंबर्स नहीं दे सकते हो। तो इन्होंने इस वजह से ही कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को नहीं मानते हैं और इन्होंने कहा कि हम उसको रैंकिंग दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू ऑफ हिज प्रेफरेंस, कि वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को रैंक दे सकता है कि उसको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या है। देखो, इंडिफरेंस कर्व की एक अजम्पशन, कुछ और भी अजम्पशंस है। ये मान के चलता है कि यहाँ पर टू कमोडिटी ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जो कमोडिटी ऑफ गुड्स है वो हमेशा दो रहेंगी। तो इंडिफरेंस का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इंडिफरेंस का मतलब क्या है अपने आप में, जहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बनाते हैं दो कमोडिटीज के। वो कहते हैं कि उन सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो इक्वल मिलता है। जैसे अगर मैं इस डायग्राम में बात करूँ, इस वाले में बात करूँ, सॉरी, तो मेरे कुछ कॉम्बिनेशन है। पहला है एल, फिर है एम, फिर है एन, पी, क्यू, आर। तो वो कहता है कि इन सबसे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है ना, इन सबसे इनसे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल है। कि चाहे मैं कॉम्बिनेशन एल लेती हूँ, चाहे मैं कॉम्बिनेशन एम लेती हूँ, चाहे मैं कॉम्बिनेशन एन ले रही हूँ, चाहे मैं पी ले रही हूँ, चाहे मैं क्यू ले रही हूँ, चाहे मैं आर ले रही हूँ, इन सबसे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, मुझे इक्वल मिलेगा। लेकिन आज जब मैं इस डायग्राम पे आती हूँ, इस टेबल पे आती हूँ, तो आप एक चीज देखोगे इसमें कि पहले मेरे पास कॉम्बिनेशन एक में था, एल में था, गुड एक्स है। गुड एक्स मेरे पास एक क्वांटिटी में है, तो गुड वाई मेरे पास 18 में है। ठीक है, जैसे ही मैंने गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रही हूँ, है ना, गुड एक्स की क्वांटिटी को मैंने बढ़ाया, तो गुड वाई की क्वांटिटी को मैंने घटा दिया, है ना। मैं 18 से 13 पर आ गई। जब मैंने इसको बढ़ाया 1 से 2 गुड एक्स की क्वांटिटी को, तो मैंने गुड वाई की क्वांटिटी को मैंने घटाया। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमें एक को बढ़ाना होता है तो हम दूसरे को यहाँ पे घटा रहे होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम, जब हम सेकंड से थर्ड पे आते हैं तो मैंने और कम किया, थर्ड से फोर्थ पे आया तो मैंने और कम किया। तो इस तरीके से क्या है कि जब जब मैं गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ तो मैं तब तक गुड वाई की क्वांटिटी को घटा रही हूँ। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके कॉम्बिनेशन की, किसके कॉम्बिनेशन, डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, वो क्या है आपका इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, we can tell their preference between goods, which goods gives more than most or less satisfaction. The same level satisfaction gained by different combination of goods to goods make the consumer indifferent, मतलब वो indifferent हो जाता है, वहाँ पे वो कोई choice नहीं रहती है उसकी। Hence the name indifference कर्व। इसका नाम indifference कर्व क्यों पड़ा, क्योंकि कंज्यूमर को सारे combination of goods से सेम satisfaction मिल रहा है। ठीक है, वो भी प्रेफरेंस के हिसाब से ले रहा है कि उसको गुड एक्स ज्यादा पसंद है या गुड वाई ज्यादा पसंद है। हमने उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन अपना ले लेते हैं, बट मैं कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से उठाती हूँ तो मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिफरेंस शेड्यूल। जब हम दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को एक टेबल पर शो कर देते हैं, टेबल की फॉर्म में बना देते हैं, तो हम उसको इंडिफरेंस शेड्यूल बोलते हैं। जैसे कि टेबल है तो क्या इंडिफरेंस शेड्यूल है। ठीक है, आप जब भी टेबल बनाओ, बच्चों की मेजर इशू क्या होता है कि मैम टेबल कैसे बनाएं, कैसे याद होगी, क्या याद करनी पड़ेगी, नहीं, आपको टेबल्स कभी भी याद करने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप वो टेबल बनाओ। जैसे कि मैंने इसमें क्या कहा कि जब आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरे को आप घटाओगे। जैसे एक चॉकलेट और आइसक्रीम है, जब मैं चॉकलेट को बढ़ा रही हूँ 1 2 3 4 5, है ना, बढ़ाते जा रही हूँ,
तो मैं देखूंगी आइसक्रीम को मैंने घटाया है, मैं 16 से 8 पे आई, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1। अब इस घटाने का भी अपना एक तरीका होता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से घटाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो टेबल इजिली। ठीक है, फिर इंडिफरेंस मैप क्या है, एक फैमिली है इंडिफरेंस कर्व की। देखो एक होता है छोटा सा कॉन्सेप्ट मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है आपकी, वो कहता है कि जो एक कंज्यूमर है ना वो हमेशा ज्यादा की तरफ भागता है। ठीक है, जब मुझे जैसे भी ज्यादा मिल रहा होता है, जिस भी कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं मुझे ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है तो मैं उसको ही अडॉप्ट करूंगी। मान के चलो दो है आपके पास, चिप्स है और चॉकलेट है। ठीक है, चिप्स और चॉकलेट है, तो अगर मैंने दो कॉम्बिनेशन बनाया, एक कॉम्बिनेशन में 3 चिप्स है, 3 ही, चलो कुछ और लेते हैं, 3 चिप्स थे तो 3 रसना है। ठीक है, दूसरे कॉम्बिनेशन में 2 चॉकलेट है, 3 रसना है। तो हम कंज्यूमर, बीइंग अ कंज्यूमर, हम क्या अडॉप्ट करेंगे, हम कॉम्बिनेशन फर्स्ट को अडॉप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कमोडिटी ज्यादा है, तो कमोडिटी ज्यादा तो हम क्या मानते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा दे रहा होगा। ठीक है, हमें क्या दे रहा होगा, सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा हाई होगी इसकी, है ज्यादा होगी। तो ये क्या है आपकी मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। एक साइकोलॉजी तो है कंज्यूमर की कि यहाँ पर कमोडिटी की क्वांटिटी ज्यादा है, वो हमें सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे इंडिफरेंस मैप क्या है। इंडिफरेंस मैप क्या है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जब एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाए जाते हैं तो उसको बोल देते हैं हम इंडिफरेंस मैप। जैसे इसमें 3 इंडिफरेंस कर्व आपको शो हो रहे हैं, IC1, IC2 एंड IC3। यहाँ पे 3 इंडिफरेंस कर्व शो हुए। ठीक है, अब इन तीनों को मैं क्या बोल देती हूँ, ये क्या है, इंडिफरेंस मैप है। ठीक है, जब हम एक इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व। जब मैं एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व की बात करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, मेरी इंडिफरेंस मैप हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा राइट साइड में होगा वो उसकी सेटिस्फैक्शन पावर उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे इस वाले डायग्राम में क्या है, IC3 है राइट साइड में। ठीक है, तो इसकी जो सेटिस्फैक्शन पावर है वो सबसे ज्यादा है, उससे कम IC2 की है और उससे कम IC3 की होती। ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मैंने आपको पहले समझा दिया है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं कि मेरे पास फूड है, ठीक है, और क्लॉथ है, फूड और क्लॉथ है। ठीक है, अगर मुझे फूड पहले मैं 1 ले रही हूँ और क्लॉथ मेरे पास 18 है। ठीक है, मुझे लगा कि नहीं मुझे और फूड चाहिए, तो मैंने फूड की क्वांटिटी को जब 2 किया, इंक्रीज किया, तो मैंने क्लॉथ की क्वांटिटी को कम किया। कितने से कम किया, लेकिन 5 से किया, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा क्लॉथ थे, मेरे यूजेबल नहीं थे, तो मैंने उनको 5 दे दिया कि ठीक है तुम 5 ले लो और मुझे फूड दे दो। उसके बाद में मैंने एक और क्वांटिटी जब फूड की ली, तो भाई सामने वाले ने बोला कि अच्छा पिछली बार जब फूड की क्वांटिटी इंक्रीज की थी तो कितना आपने क्लॉथ को छोड़ा था, छोड़ दिया ना हमने क्लॉथ को, 5 क्वांटिटी छोड़ी थी पहले। तो उसने कहा कि तुमने पहले 5 क्वांटिटी छोड़ी थी ना, तो अब 5 निकालो। तो मैं उसको क्या बोलती हूँ कि नहीं, पहले मेरे पास क्वांटिटी ज्यादा थी क्लॉथ की, मेरे पास बहुत ज्यादा क्लॉथ थे, तो मैंने इसलिए 5 को छोड़ दिया था, बट अब मेरे पास इतने नहीं है तो मैं 5 नहीं छोड़ूंगी, मैं कुछ कम छोड़ूंगी। ठीक है, तो मैंने इस बार 4 छोड़ दी कि चलो ठीक है तुम 4 ले लो। ठीक, फिर मैं जब 3 से 4 पे आती हूँ, ठीक है, जब मैं 3 से 4 पे आई तो मैंने एक और फूड की क्वांटिटी बढ़ाई। फिर मैं वेंडर के पास जाती हूँ तो वो फिर कहता है कि पिछली बार 4 छोड़ा था तो फिर निकालो 4। फिर मैं उसको कहती हूँ कि भाई क्लॉथ से पहले ज्यादा थे तो मैंने 4 छोड़ दिए थे, अब मेरे पास बहुत ही कम है, मैं क्यों छोड़ूंगी 4, मुझे क्लॉथ भी तो चाहिए। तो मैंने क्या कहा उसे कि मैं 3 छोड़ दूंगी। ठीक है, तो मैं 9 से 6 पे आ गई इस बार। तो इस तरीके से क्या है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे जब दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को लेफ्ट आउट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसका जो छोड़ने का रेट है वो कम 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 होता चला जाता है। पहले 5 था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये कैसा होता है, डिमिनिशिंग होता है। ठीक है, पहले हम ज्यादा छोड़ते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, ठीक, इस वजह से क्या है, ये कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से।
इसके अजम्पशन है, टू कमोडिटीज है, ये हमने पढ़ लिया। नॉन सैटिस्फैक्टरी का मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर पहुंचा नहीं, तो उसको ज्यादा की चाहता है ना। अगर वो सेटिस्फेक्शन लेवल उसका हाई हो जाता है तो वो और कुछ डिमांड करेगा ही नहीं। ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ठीक है, हम रैंकिंग की बात करते हैं, यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, डिमिनिशिंग है, मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमने पढ़ लिया ऊपर। रेशनल कंज्यूमर, उसको पता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन कैसे हाई होना है। फिर है इंडिफरेंस का नेगेटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। सेकंड है आपका इंडिफरेंस कर्व, देखो ये हमने पहले पढ़ लिया था कि जितना राइट साइड होगा उतना सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा। फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जितना राइट साइड में होगा सेटिस्फेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अगर मैं कह रही कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, मतलब इस पॉइंट पर उन दोनों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इक्वल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टीज। कॉन्वेक्स है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं कर सकता किसी भी एक्सेस को, ना ही एक्स एक्सेस को ना ही वाई एक्सेस को, क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे दो कमोडिटीज है, अजम्पशन थी हमेशा दो कमोडिटीज रहेंगी। अगर उसने टच कर लिया किसी भी एक्सेस को तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। पैरेलल नहीं, मतलब पैरेलल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा पैरेलल ही हो। क्यों? इफ एमआरएस डिफर्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आल्सो डिफर्स, क्योंकि अगर एमआरएस अलग अलग होगा तो इंडिफरेंस कर्व का रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलग अलग होगा, तो जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल ही हो उस टाइम पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कि इंडिफरेंस कर्व आपका कंप्लीट हो गया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आता है, मोस्ट प्रोबेबली आता है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लो कि क्या है, ठीक है। अच्छी लगी थी वो वीडियो तो शेयर भी कर देना।